दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विश्व कप के अपने ओपनिंग मुकाबले में मचाया है टीम इंडिया ने कोहराम चेन्नई के मैदान पर सिर चढ़कर बोला जड्डू कुलदीप का जादू। अपनी करिश्माई गेंदों से नचाया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को नागिन डांस। तो आखिर कैसे अपनी खौफनाक बल्लेबाजी के लिए फेमस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों ने दिखाई दिन में तारे अपनी घातक गेंदबाजी से। कैसे उन्होंने मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की हालत पतली कर दी, उनकी घातक गेंदबाजी से लेकर ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक वापसी लॉन्चर खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली और स्मिथ में कौन सबसे महान बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज हुई है विश्व कप की असली शुरुआत। मेजबान हिंदुस्तान के सामने खड़ी थी 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम। खचाखच भरा हुआ था भारतीय मैदान। दोस्तों खचाखच रोमांचक 7वें आसमान पर था। खिलाड़ियों का जज्बा देखते ही देखते बनता था। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला तो दोस्तों टॉस के बॉस बने कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने इस मैच में अपने धाकड़ ओपनर शुभमन गिल की जगह ईशान किशन को लेकर मैदान में धावा बोलने के लिए कदम रखा। कंगारू के लिए मिचेल मार्श के साथ डेविड वार्नर की जोड़ी तूफानी शुरुआत करने के इरादे से उतरी थी। वो चेन्नई की परिस्थितियों का फायदा उठाने की सोच रहे थे। मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर डेविड वार्नर ने मौके से अपना खाता खोलकर बता दिया कि वो आसानी से हार मानने के इरादे से नहीं आए हैं। लेकिन दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह का जादू चला। तीसरा ओवर लेकर आए बुमराह ने अपनी दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श को अपने जाल में फंसाया और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में खड़े कोहली की तरफ चली गई। जैसे विराट ने अपने बाएं तरफ के चीते की तरह हवा में डाइव लगाते हुए लपका और इस बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। महज 6 गेंद खेलकर बिना खाता खोले पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। अभी से ऑस्ट्रेलिया के पसीने छूटने लगे थे। हालांकि मैदान में गर्मी भी बहुत थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी ने उन्हें हक्का बक्का कर दिया था। ऐसे में अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए उनके सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी स्टीव स्मिथ आ जाते हैं। पूरी दुनिया से फिलहाल तो भारतीय गेंदबाजों का दबदबा देखा जा सकता था, लेकिन स्मिथ कुछ और ही सोचकर उतरे थे। आते ही उन्होंने एक के बाद एक चौके की बारिश करते हुए अपनी टीम को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि दूसरे छोर से भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से हावी थे। 6 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया बड़ी मुश्किल से 16 रन बना पाई थी। उन्हें एक एक करके तरसाना पड़ रहा था, लेकिन इन दोनों घातक बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक दबाव में नहीं रखा जा सकता। 7वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, पर अब ये दोनों खिलाड़ी तो टूट कर पड़े। वार्नर ने जहां तक के बाद एक 2 चौके लगाकर अपने तेवर दिखाने शुरू किए, तो वहीं स्टीव स्मिथ ने और भी ओवर की आखिरी गेंद पर चौका बटोरकर इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। ऐसे में कप्तान रोहित ने भी अपना कंप्यूटर से तेज दिमाग चलाया और उन्होंने सीधे रविचंद्रन अश्विन का रुख किया, जिन्होंने आते ही अपनी घातक फिरकी से दोनों बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। 10 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 43 रन बनाए थे। फिलहाल तो टीम इंडिया का पलड़ा पूरी तरीके से भारी था। डेविड वार्नर और इसके स्मिथ के बीच अच्छी पार्टनरशिप आने लगी थी। वार्नर अपनी बहुत तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे। ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया वापस चली जाएगी, लेकिन चेन्नई की पिच पर वो इतना आसान थोड़ी है। तभी रोहित शर्मा के ट्रम्प कार्ड कुलदीप यादव आते हैं। 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने डेविड वार्नर को अपने जाल में फंसाया और उन्हें कॉटन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को 440 वोल्ट का झटका दिया। जहां सेट बल्लेबाजी डेविड वार्नर 52 गेंद पर 6 चौके की बदौलत 41 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलियाई फैंस और उनके खेमे में मातम का माहौल था। कोई अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। अब उनके आउट होने के बाद स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए मार्नस लबुशेन मैदान में उतर चुके थे। भारतीय गेंदबाजों को जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। दोनों बल्लेबाज एक एक रन बनाने के लिए जूझते नजर आ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों ने तो इस मुकाबले में पूरी तरीके से शिकंजा ही कसा हुआ था। अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए पहचानी जाने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवरों में बड़ी मुश्किल से 85 रन बना पाई थी। जहां ये दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों से डटकर मुकाबला कर रहे थे। 24 अक्टूबर में इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अद्भुत बल्लेबाजी से अपनी टीम को 100 रनों तक पहुंचा दिया था। पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियाई दबाव में नजर आ रही थी, वहीं वापसी की तरह तलाश रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें अब तक इसका बिल्कुल भी मौका नहीं दिया था। सिराज बुमराह से लेकर अश्विन कुलदीप जडेजा हर गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर यमराज बनकर टूट पड़ा था। भारतीय फैंस तो खुशी से झूम रहे थे। हालांकि स्टीव स्मिथ मैदान में चट्टान की तरह जाते हुए नजर आ रहे थे। वो टच से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। कछुए की रफ्तार से वो अपनी टीम को पटरी पर वापस लाने की कोशिश में जुटे हुए थे। उन्हें लग रहा था वो ऑस्ट्रेलिया को संभाल लेंगे। उस वक्त रोहित रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी में बुलाते हैं और इस खिलाड़ी ने आते ही 28वें ओवर की पहली गेंद पर ऐसा जादू चलाया कि स्टीव स्मिथ उस गेंद को पढ़ पाने में पूरी तरीके से नाकामयाब हुए।
और क्लीन बोल्ड हो गए। जी हां, जडेजा ने उनके तीनों विकेट उखाड़कर सबसे बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया। जहां ये खिलाड़ी भी 71 गेंद पर 5 चौके की बदौलत 46 रन बनाकर वापस लौट गया और ऑस्ट्रेलिया की पारी पूरी तरीके से दलदल में फंस गई। अब ग्लेन मैक्सवेल अपनी टीम को इस मुसीबत से बचाने के लिए मोर्चा संभालते मैदान में कदम रख चुके थे, लेकिन रविंद्र जडेजा के सिर पर तो खून सवार था। भूखे शेर के मुंह में खून लग चुका था और उन्होंने अगले ओवर में एक बार फिर से लबुशेन को अपने जाल में फंसाकर ऑस्ट्रेलिया की कमर ही तोड़ दी, जिनका आसान सा कैच राहुल ने लपका और टीम इंडिया ने इस मुकाबले में कब्जा जमाने का ऐलान कर दिया। जहां लबुशेन भी 41 गेंद पर 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद के रूप में कैरी के साथ मैक्सवेल मैदान पर मौजूद थे, लेकिन जडेजा ने तो कैरी को खाता भी खोलने नहीं दिया और महज दूसरी गेंद पर एलेक्स कैरी को एलबीडब्ल्यू कर उन्होंने आधी ऑस्ट्रेलिया को केवल 119 रनों पर ही समेट दिया था। उनकी खौफनाक गेंदबाजी का नतीजा हुआ कि अब मैक्सवेल के साथ कैमरन ग्रीन को 30वें ओवर में ही मैदान पर आना पड़ा। 30 ओवर में ऑस्ट्रेलिया टीम बड़ी मुश्किल से 119 रनों तक पहुंच पाई थी, जहां से भारतीय गेंदबाजों की खौफनाक बॉलिंग देखकर तो ये नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया 200 रनों का भी आंकड़ा छू पाएगी और टीम इंडिया आसानी से ये मुकाबला अपने नाम कर लेगी। ये तो कोई भी कह सकता है, लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम होगी वो जो सबसे पहले फाइनल में जाएगी? दोस्तों, एशियन गेम में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में भारत ने जीता गोल्ड मेडल। भारतीय क्रिकेट टीम ने चीन में जाकर भारत का झंडा लहराया, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। वहीं जीत के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने धोनी को लेकर दिल जीत लेने वाला बयान दिया, जिसे सुनकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर गायकवाड़ ने क्या कुछ माही को लेकर बयान दिया, कैसे भारतीय क्रिकेट टीम ने दिलाया अपने देश को गोल्ड मेडल, क्यों दिया इस जीत का महेंद्र सिंह धोनी को पूरा श्रेय, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जहां भारत में एशिया कप का आगाज हो चुका है, वहीं भारत की दूसरी क्रिकेट टीम एशियन गेम्स खेलने चीन गई हुई थी, जहां टीम के यंगस्टरों ने भारत का झंडा लहराया, बल्कि अपने देश के लिए गोल्ड मेडल दिलाया। भारतीय टीम ने अपना सभी मुकाबला एशियन गेम्स में जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी। इसके बाद टीम इंडिया का मुकाबला फाइनल में अफगानिस्तान के साथ खेला गया। इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अफगानिस्तान टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अफगानिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत करने जुबैद अकबरी के साथ मोहम्मद शहजाद मैदान पर उतरे, मगर भारत के यंगस्टरों और कातिलाना गेंदबाजी के आगे अफगानिस्तान का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका। टीम के लिए शिवम दुबे ने दूसरे ओवर में भारतीय टीम को जुबैदा अकबरी का विकेट उखाड़ पहला विकेट दे दिया। वहीं तीसरे ओवर में ही और अर्शदीप सिंह ने भी अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम को दूसरा विकेट दे दिया और अफगानिस्तान टीम का केवल 9 रनों के पर 2 विकेट गिर गए और भारतीय गेंदबाजों के आगे अफगान का कोई भी बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहा था। अर्शदीप और शिवम के बाद रवि बिश्नोई और शादाब अहमद ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अफगानिस्तान टीम को 18.2 ओवर में 112 रनों के स्कोर पर 5 विकेट गिरा दिए। भारतीय टीम की इस मैच में जीत बिल्कुल तय नजर आ रही थी, लेकिन तभी बारिश ने आकर पूरा मैच का लुफ्त खराब कर दिया और मैच को बारिश के कारण बीच में ही रोकना पड़ गया। लेकिन यह बारिश घनघोर होने लगी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कई घंटे के इंतजार के बाद भी बारिश रुकने का नाम नहीं ली और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी, जिसके बाद दोनों एम्पायरों ने डिसीजन लिया कि भारतीय टीम इस मैच को डीएलएस मेथड से जीत लिया है और यानी कि भारतीय टीम ने फाइनल में अफगानिस्तान टीम को हराकर अपने देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया, बल्कि अपने देश का झंडा चीन में जाकर लहराया। जीत के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने बयान देते हुए महेंद्र सिंह धोनी को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, गायकवाड़ ने बयान देते हुए कहा है कि आज हमारी टीम ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, मैं उससे बेहद खुश हूँ। ये सब कुछ मैंने माही भाई से ही सीखा है। मैं उनके साथ चेन्नई सुपर किंग में खेलता हूँ, इसका फायदा मुझे बहुत मिला। मैं उन्हीं के लक्ष्य कदमों पर चल रहा था, तभी हम लोगों ने चीन में आकर गोल्ड मेडल हासिल किया। वैसे भी माही भाई हमारे रोल मॉडल हैं, मैं उन्हें हमेशा बड़े भाई के रूप में देखता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। उन्होंने मुझे हर चीज सिखाई है, बैटिंग, फील्डिंग और कैप्टनसी से लेकर हर कुछ उन्हीं की वजह से मैंने सीखा है, इसलिए ये जीत मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। तो दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर गोल्ड मेडल जीतने के बाद बयान देते हुए हर किसी को भावुक कर दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और रोहित शर्मा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ एक तरफ शुभमन गिल डेंगू से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ उनका हौसला बढ़ाने के लिए खुद सचिन तेंदुलकर से लेकर सारा तेंदुलकर, यहाँ तक कि अर्जुन तेंदुलकर भी अब उनसे मुलाकात करने हॉस्पिटल पहुंच गए, जिन्हें अपने सामने देखकर गिल अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पाए।
उनका रिएक्शन तो सच में देखने लायक था। आखिर क्यों तेंदुलकर फैमिली पहुंची शुभमन गिल से मिलने हॉस्पिटल, कैसे हुआ यह चमत्कार, क्या था वह खूबसूरत लम्हा जिसे देखकर गिल की आंखें भी नम हो गई, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गिल, किशन और रोहित में सबसे शानदार ओपनर कौन है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, जहां एक तरफ विश्व कप का रोमांच अपने चरम पर चल रहा है, वहीं इस बार विश्व कप की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही मेजबान टीम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जी हाँ, वह भी ऐसा छोटा मोटा नहीं, कई ऐसे खिलाड़ी की हालत खराब हो चुकी है जिनके कंधों पर हिंदुस्तान को विश्व कप में विजेता बनाने की जिम्मेदारी तक सौंप दी गई। जी हाँ, बात कर रहे हैं शुभमन गिल के। अचानक से वह डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो गए, जिसके कारण अब न केवल वह भारतीय टीम के लिए प्रैक्टिस सेशन में उपलब्ध नहीं हो पा रहे, बल्कि अब तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनका खेलना संशय में बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल का टीम से बाहर होना हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि वह वही खिलाड़ी है जिसने इस साल भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के साथ साथ सबसे ज्यादा शतक भी ठोके हैं। यानी विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गज सितारों के होते हुए यह युवा खिलाड़ी पूरी महफिल लूट रहा था और पूरे देश का बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ था। इसी कारण उन्हें विश्व कप में भारत का ट्रम्प कार्ड माना जा रहा था। लेकिन अचानक से उनकी किस्मत में ग्रहण लगा और वह डेंगू से ग्रस्त हो गए। इसके बाद तो पूरे हिंदुस्तान में मायूसी छाई हुई है। उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करोड़ों फैंस कर रहे हैं। वहीं इस शुभकामनाओं का तांता भी लगा हुआ है। लेकिन इसी भी शुभमन गिल के लिए सबसे खास इंसान उनसे मिलने अस्पताल जा पहुंचा है। जी आपको बता दें, खुद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर शुभमन गिल की हालत का जायजा लेने अस्पताल पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात की है। सचिन को अपने सामने देखकर वो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। यह सबसे सरप्राइजिंग या कहीं की शॉकिंग लम्हा इसलिए भी था उनके लिए क्योंकि केवल सचिन ही नहीं बल्कि उनके साथ सारा तेंदुलकर और अर्जुन तेंदुलकर भी मौजूद थे। उन तीनों को अपने सामने देखकर गिल की आंखों में आंसू तक आ गए। यह खबर सुनकर अब हर कोई दंग रह गया। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये खबर सामने आई मानो पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया, क्योंकि पहली बार सचिन तेंदुलकर ने इतना शानदार जेस्चर किसी के लिए ऐसा दिखाया होगा जिससे तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि गिल उनके लिए कितने खास है। इन तीनों ने शुभमन गिल से मुलाकात की, उनकी तबीयत का हाल पूछा और डॉक्टर से मुलाकात करके जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी की। जहां इन तीनों ने इस खिलाड़ी के लिए जो किया वह करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को खूब पसंद आ रहा है और अब यह खूबसूरत लम्हा लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चम बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग मुकाबले के लिए शुभमन गिल और ईशान किशन में किसे भारतीय पारी की शुरुआत करने का मौका मिलना चाहिए? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।